हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो बिल्कुल ठीक हैं और डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए नए पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग सेगमेंट लेकर के आए हैं, बहुत दिनों के बाद, है ना। पहले तो हम लोग ऐवी मस्ती कर रहे थे, लगता था हमको, है ना। न्यू पैटर्न का जब भी लाते हैं तो बड़ा मजा आता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं, प्यार, सपोर्ट और बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस जो आप हमारे सक्सेस के लिए करते हैं ना, उसके लिए हम दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मैसेजेस और फोन कॉल्स के जरिए बहुत सी ऐसी दिव्य प्रेरणाएं देते हैं जिनसे ये लगता है कि कुछ ना कुछ यूनिक काम हम लोगों से संभव जरूर है भविष्य में, वो भी बड़ा से बड़ा, जो कि किसी ने सोचा भी ना हो। तो चलिए अब हम ये सेगमेंट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आपको इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग सेगमेंट जब भी आएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हैं, इनमें 3 भाग हैं। पहला भाग आप समझिए कि एंड और डॉलर का सिंबल यूज किया गया है। तो जब कभी भी कोई भी शब्द इवन नंबर्स का होगा, इवन लेटर्स का होगा, ठीक है, जैसे 6 अक्षर का शब्द है, 8 अक्षर का है, 4 अक्षर का है, 10 अक्षर का, इस तरह के अक्षर का होगा, तब आपको एंड सिंबल लगाना होगा, ठीक है। और जब ऑड लेटर्स का होगा, जैसे भाई 5 अक्षर का हो गया, 3 अक्षर का हो गया, और आपका मतलब 7 अक्षर का, 11 अक्षर का, ऐसे ऐसे जब वर्ड्स होते हैं तो आपको क्या करना होगा, डॉलर सिंबल लगाना होगा, ठीक है। इवन लेटर्स वाले वर्ड के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, एंड, ठीक है। और ऑड नंबर के जो लेटर वाले वर्ड्स होंगे उनके लिए आप क्या सिंबल यूज करेंगे, चिन्ह डॉलर। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ा जाए। चलिए, दिक्कत नहीं होली वाली, परेशान मत होइएगा। अब आप क्या करेंगे कि कोई भी शब्द आएगा ना, तो उसमें देखिएगा कितने व्यंजन हैं, ठीक है। और आप व्यंजनों की जो संख्या होगी उसमें 3 जोड़ दीजिएगा। जैसे कि मान लो हमने बोला लाइक, LIKE, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या लगाएंगे, सिंबल, चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एंड। अरे डरिए नहीं। अब देखो यहां पे व्यंजन यानी जिसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है, देखिए LIKE। तो आपको ये पता चल रहा है कि AEIOU जो हैं ये वॉवल्स या स्वर हैं इंग्लिश के, तो ये तो व्यंजन हो नहीं सकते, तो बाकी सारे लेटर्स तो व्यंजन होंगे। अब बताइए कितने व्यंजन हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 व्यंजन हैं। तो 2 में 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो एंड 5, ठीक। अब आपको यहां तीसरे पार्ट में क्या करना है कि कोई भी शब्द आएगा जिसमें स्वर तो आते ही आते हैं, वॉवल्स के बिना कोई शब्द बनता नहीं है, ठीक है। तो जो पहले अल्फाबेटिकली पहले वाला स्वर होगा उसका विलोम आपको निकालना है, उसका उल्टा निकालना है। जैसे यहां पे हमने कहा लाइक, LIKE, लाइक। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आई भले पहले आया है ना स्वर, लेकिन ई पहले आता है। अगर ABCDE इस तरह से आप देखेंगे तो, है ना, आई तो पहले आता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ई का विलोम निकालेंगे या ई का उल्टा निकालेंगे। तो ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है, ठीक है। तो जो लाइक है उसका कोड क्या हो जाएगा, एंड 5V। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अच्छा,
चलिए अब एक शब्द आपको देते हैं, पैकेट, PACKET, PACKET, ठीक। अब बताइए इसमें क्या करना है। PACKET, अब यहां पे 6 अक्षर का शब्द है, ये इवन लेटर्स का वर्ड है ये, इसलिए आप क्या लगा रहे हैं, एंड, बिल्कुल सही। अब व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, 4 में 3 जोड़े 7 हो गया, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही, एंड 7Z, वेरी गुड, बिल्कुल सही कोड निकाला। Z क्यों हुआ भाई? हाँ, तो A आ रहा है ना, E और A 2 स्वर हैं, लेकिन A अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो हम क्या करेंगे, A का विलोम निकाल लेंगे, वो Z हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, एंड 7Z, ठीक है। क्लियर हो गई बात, दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए अब यहां पे हम पजल सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत होगी बता दीजिएगा, ठीक है। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। ऐसा लग रहा है वही लिख रहे हैं वो। तो लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्वाड कोर प्रोसेसर कोड इज रिटन एज and 5Z and 5V, $9V and 8L. Massive internal memory is written as $7Z and 8Z and 7V, which makes multitasking is written as $7R, $6Z and 11Z, ठीक है। ये पजल था आपका। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। What is the code for the word teacher? TEACHER, ठीक। क्या है कोड भाई? वेरी गुड, तो $7Z, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, $7Z। क्यों भाई, क्यों $7Z कह रहे हैं बताइए? हाँ, क्योंकि यहां पे जो व्यंजन है उनकी संख्या क्या है, 4 है, TCHR, ठीक। तो 4 में 3 जोड़ दिए तो 7 हो गया, ठीक है, इसलिए, और 7 अक्षर का शब्द था इसलिए आप डॉलर लगा दिए, फिर डॉलर, फिर 7, और उसके बाद आपने क्या किया, Z लिख दिया, ठीक है, $7Z, इसलिए आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोड ऑफ नंबर इन द गिवन कोड लैंग्वेज? NUMBER, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, एंड 7V, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्यों एंड 7V हो गया बताइए? 6 अक्षर का था तो ये इवन लेटर वर्ड्स कहलाया, इसलिए आपने एंड लगा दिया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब यहां पे NMBR, क्योंकि 4 व्यंजन थे, ठीक, इसलिए 4 में 3 आपने जोड़ दिया तो 7 हो गया। और अब नंबर में जो अल्फाबेटिकली स्वर आ रहा है पहले वो ई है, तो ई का उल्टा आपने जो निकाला वो वी हुआ, इसलिए एंड 7V आपका कोड हो गया, है ना। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड ऑफ क्लिक इन द गिवन कोड लैंग्वेज? बहुत सरल सरल शब्द लिए हैं दोस्तों ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है ना। CLICK,
कि बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ClC के 4 व्यंजन हुए, तो आप यहां पे क्या कर देंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि 5 अक्षर का शब्द है तो इसलिए डॉलर लगा दिए। ठीक है, $7 और R बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक ही स्वर है तो वही आएगा ही, सर्वे सर्वा हो गया। ठीक, तो इसलिए I का विलोम निकाल लीजिए, R हो गया। ठीक, $7R इस तरह से आपका यहां पे कोड हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। व्हाट इज द कोड ऑफ ट्रांसलेशन इन द गिवन कोड लैंग्वेज? ट्रांसलेशन, देखिए गिनिए कितने व्यंजन हैं। TR NS LT N, TR NS LT N। ठीक है, हाँ 11 अक्षर का शब्द है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑड लेटर वर्ड हुआ, तो आप क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड, $10Z। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, and 8R is the code for which word? Option A yellow, option B in, option C blue, option D bright। क्या होगा? वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप, ब्राइट। ठीक, एंड 8 और R, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर हेवन इन द गिवन कोड लैंग्वेज? HEAVEN। अच्छा, 3 व्यंजन है, 3 स्वर हैं, वाह क्या जोड़ी है। अच्छा, आप लोग भी ये सब देखते हैं, ओके। चलिए, तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, and 6Z, वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, and 6L stands for which word? and 6L, ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी पिंक, ऑप्शन सी लाइट, या फिर ऑप्शन डी मून। किसका लग रहा है आपको, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कलर, यस, वंडरफुल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर ड्रम इन द गिवन कोड लैंग्वेज? अच्छा, दिमाग थक गया, ओके, इसीलिए सरल वर्ड दिए हैं, आप निकालिए। आगे नहीं कराएंगे क्वेश्चन, पक्का। DRUM, ड्रम, आप निकालिए। हाँ, सही बोल रहे हैं आप, एंड 6, यस, एंड 6F, वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप हमको जानते हैं ना, हम ऐसे खिसकते नहीं है, हम आपसे कुछ चाहते हैं, और आप प्लीज मना मत करिएगा उसको देने में। सबसे पहले तो हमें चाहिए आप सभी लोगों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आपका, आपके सपोर्टर्स का, आपके परिजनों का। साथ में हमें चाहिए आप सभी लोगों की ढेर सारी खुशियां, आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की। साथ में हमें आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी सफलता चाहिए, है ना। तो दोस्तों, आप इन सभी चीजों को हमारे साथ साझा करिएगा, और इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर
पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।